वेलकम बैक। जीत की सोच में बात कर रहे हैं। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक और शिकस्त पर शिकस्त ये सिलसिला कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। अली ताबिश, जब हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म शुरू में किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल ही फ्लॉप शो पेश कर दिया, कप्तान खुद उसमें शामिल हैं। सर, मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं भेजा गया? मोहम्मद हारिस को किस लिए बिठाए रखा? ये किसकी हिकमत अमली हो सकती है, सलमान आगा की या फिर कोच माइक हैसन की? आई थिंक दोनों की। मतलब उसमें आप देखें ना कि अगर कोच और कप्तान मिलके कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है, जो कि बन रही होंगी, किसी एक की स्ट्रेटजी हो नहीं सकती। तो वो उन्होंने स्ट्रेटजी डिसाइड की हुई थी और वो बहुत अपेरेंट थी कि लेफ्टी आउट हो रहा है तो लेफ्टी ही जा रहा है, राइटी आउट हो रहा है तो राइटी जा रहा है। अब राइटी आपके उन्होंने माशाल्लाह से कैच इतने ड्रॉप किए, उन्होंने उस हिसाब से जो है ना बैटिंग अपनी जो है ना कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अब जहां पे जगह जेन्युइनली बनती थी कि हसन नवाज होता, हसन नवाज था ही नहीं। आप मोहम्मद हारिस को भेज सकते थे, आप मोहम्मद हारिस को भेज सकते थे हुसैन तलत की जगह, कि आपको वहां पे पुश लगा हुआ था, आपके 11 ओवरों में 100 रन हो गए थे, आपने वहां से एक्सेलरेट करना था। आपने एक्सेलरेट करने की बजाय जो है ना वो गाड़ी को पेट्रोल से निकाल के वो सीएनजी पे डाल दिया है। वो पहले तो धक्के मारती रही है, फिर थोड़ा जाके उसने जब साह लिया है तो वो जितनी स्पीड पे सीएनजी वाली गाड़ी चल सकती है उतनी स्पीड पे ही चलना था उसने। उसने हाई ऑक्टेन वाली परफॉर्मेंस नहीं देनी थी। वो तो अल्लाह भला करे फहीम अशरफ का, जो आखिरी 3 ओवरों में आके 40-45 रन 8 उन्होंने बॉल पे कंट्रीब्यूट 20 कर रन दिया। कर गया सर आकर वो। ठीक है, और मतलब आप सोचें कि आप देखें राना फहीम अशरफ को किस चीज के लिए खिला रहे हैं, इसी चीज के लिए खिला रहे हैं ना। आप मोहम्मद नवाज को किस चीज के लिए खिला रहे हैं, इसी चीज के लिए खिला रहे हैं। मोहम्मद नवाज साहब की जो है ना वो 10 गेंदों पे 4 रन थे, वो तो आखिरी 3-4 गेंदों आउट होने से पहले उन्होंने एक छक्का एक चौका मार दिया, वो भी क्या ड्रॉप हो गया था। आपको इतने चांसेस दिए उन्होंने, इतने चांसेस दिए उन्होंने, सर, आप पांच कैपिटलाइज तकरीबन ही नहीं कर 5 पाए, कैचेस आप ड्रॉप हुए हैं। सिचुएशन को रीड ही नहीं कर पाए। देखें जो हमारा फेल था ना ओवरऑल एज अ टीम, ठीक है, वो आपको अपनी औकात याद दिलाने वाला फेल था ओवरऑल। कि आप इस मॉडर्न डे क्रिकेट में जबरदस्ती चीजों को घुसेड़ोगे और उनको बनाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप चलें, आप कोशिश कर भी रहे हो करने की, तो सिचुएशन तो रीड करना सीख लो यार। आप सिचुएशन देख ही नहीं रहे, जहां आपने आपकी विकेटें गिर रही हैं आपको एक्सेलरेट करना है। आप एक्सेलरेशन की मशीन आपके पास मौजूद है, बेशक वो 2 बॉलों पे 2 छक्के मार लेता, 3 चौके मार लेता, लेकिन टेम्पो वही एक्सेलरेट रहता तो मैच करता, का। इंटेंट तो उसका नजर आता ना, वो अगले अगलों को आगे डराता तो सही। आपने कुलदीप यादव को छक्के मारे हुए हैं, आपने बुमराह को छक्के मारे हुए हैं, आप शिवम दुबे से आउट हो रहे हैं, शिवम दुबे की बॉल आपको खेलने को नहीं मिल रही, स्कॉट साइरस 130 से ऊपर पेस नहीं है उसकी। आप उसके सामने ऐसे बने हुए हैं जैसे पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, बच्चों का जो है ना हाथ पैर कांपना शुरू हो गए हैं। और ओवरऑल एक एक बहुत ज्यादा जो है ना, जिस टाइम ये फेज चल रहा था 11वें से 16वें 17वें ओवर वाला, आपको पाकिस्तानी बैटर्स की शक्ल पे ना एक शदीद किस्म का नर्वस कंडीशन को सामने रखे तो कोई बुरा स्कोर नहीं था। पाकिस्तान ने पहली बार जिंदगी में पहली बार इंडिया के खिलाफ खेलते हुए पहले बैटिंग करते हुए 171 स्कोर किया है। ये कोई बुरा स्कोर नहीं था। देखें, अगर इंडियन बॉलर्स की बात करते हैं तो इंडियन बॉलर्स के फील्डर्स ने 5 डोली Catches drop कैच ड्रॉप किए हैं। अगर वो कैच कर जाते तो फिर तो गेम खत्म थी। तो बॉलर्स को यहाँ अपना रोल प्ले करना था। बिल्कुल, आपको पहले जो 7-8 ओवर है उसमें ब्रेक थ्रू देने थे। आप अगर, मैं अभी भी समझता हूँ कि हम अगर पावर प्ले में 1-2 विकेट्स अर्ली ले जाते तो इस इंडियन टीम को अंडर प्रेशर करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पहले 10 ओवर में 90 रन बनाए, थोड़ा सा हमारा अपर एंड हुआ, बुमराह को मार पड़ी थी, तो पूरी इंडियन टीम के हाथ कांप रहे थे। किस तरह के कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं, तो जरा सी बेहतर परफॉर्मेंस आ जाती और बेहतर तौर पर बॉलर्स को यूटिलाइज किया जाता। बहुत ज्यादा पार्ट टाइमर से ओवर ना करवाए जाते जैसा सैम से करवाए गए। एक अच्छी यूटिलाइजेशन, एक अच्छी कैप्टनसी, एक अच्छे प्लान के साथ अगर हम खेलते तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना उनको जो है ना पार्क में वॉक मिल जाती, जिस तरह वो वॉक करते हुए अपना मैच ले गए। तो यहां पर भी मैच को बनाया जा सकता था। ये कोई मैं समझता हूं कि दिस टोटल वाज डिफेंडेबल विद दिस पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक। लेकिन वही बात कि हमने जो है वो प्लानिंग, वो एक हिकमत अमली मुझे उस तरह से कैप्टनसी में नज़र नहीं आई। और सबसे आपने पीछे बात की कि टीम सिलेक्शन के हवाले से अली ने भी बात की। मैं समझता हूं कि कल आकिब जावेद की भी इनपुट इस टीम सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट थी और मुझे लगता है स्पेशल यही टीम बनाने गए थे। आप हसैन तलत को वैसे ही एक शख्स जो कम बैक कर रहा है, आपका अगर कोई माइंड सेट ये था कि हसन नवाज नहीं चल रहा तो आप पिछले मैच में उसको मौका देकर एतमाद तो देते। एक वो कम बैक कर रहा है टीम में और ऊपर मैच है इंडिया का, तो डबल प्रेशर में वो क्या परफॉर्म करेगा। तो
तो मैं समझता हूं कि जो अभी भी ये वक्त है कि जब भी आप बड़े मैच के लिए जा रहे होते हैं, अपनी आउट ऑफ फॉर्म टीम बेशक आप खिलाएं, लेकिन वो खिलाएं जो आपकी रेगुलर टीम है, उसी टीम ने परफॉर्म करना होता है। नए लड़कों को बड़े मैच में इसलिए आप रिप्लेस करेंगे और उनको लाएंगे तो उन पर प्रेशर डबल करेगा, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अलीताबिश, बात घूमकर वहीं पर आ जाती है जहां से पाकिस्तान ने अपना टेम्पो खोया है। जब हम पूरे मैच को एनालाइज कर रहे हैं तो हम घूम के वहीं पर जा रहे हैं। हसन नवाज को ड्रॉप करना इतने अहम मैच में, हुसैन तलत को खिला देना, वो भी हसन नवाज की जगह पर, ये कितना बड़ा ब्लंडर है आकिब जावेद का या फिर मैनेजमेंट का, सिलेक्शन कमेटी, सब काम कहते हैं। लेकिन जिसका भी ये डिसीजन था ना, उस डिसीजन के पीछे थॉट प्रोसेस उनका ये था कि इंडिया ने आपको स्पिनर्स के साथ अटैक करना है मेजरली, क्योंकि पिछले मैच में भी कुलदीप यादव हमारे लिए बहुत पोटेंट थे, वरुण चक्रवर्ती बहुत पोटेंट थे, और इन्हीं के ओवर्स थे जिनमें ना आप स्कोर कर पा रहे थे बल्कि आप विकेटें दे रहे थे। तो इनको काउंटर करने के लिए थॉट प्रोसेस ये था, हुसैन तलत को टीम में ऐड करें, हुसैन तलत स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, वो थोड़ा सा अच्छा खेल लेंगे। यार हुसैन तलत की बैटिंग पे आने से पहले हम कुलदीप यादव को छक्के तोड़ चुके थे, हम बुमराह को छक्के तोड़ चुके थे, और बाय द वे कल बुमराह की बॉलिंग अगर किसी ने गौर से देखी हो तो बुमराह वॉजंट फुली फिट, वो नहीं लग रहा था कि वो फुली फिट है, उसका एक्शन ज्यादा स्लांटेड था, उसकी बॉडी बहुत स्लांटेड थी, ना उसकी पेस उस तरह से आ रही थी, ना वो शार्प बाउंस ले रही थी। तो बुमराह को जितना स्कोर पड़ा है, मेरे ख्याल से अगर एक अनफिट बुमराह खेल रहा था तो इससे भी ज्यादा पड़ सकता था। वो भी हमने एंड में उसका तीसरे ओवर में बचा लिया, वरना वो थोड़ा सा और पड़ जाता, उसकी 50 होने वाली थी। आपके बैटर्स को वहां जहां काउंटर करना था, बिल्कुल आपको हसन नवाज चले नहीं था, कल की टीम में सिलेक्शन में नहीं था, हारिस तो था उस ना। जगह पे हारिस तो था ना यार, उसको हाँ। क्यों नहीं भेजा आपने? ठीक है, आप मतलब मुझे ये स्ट्रेटेजी जो है ना, मेरा कल से दिमाग घूम रहा है इस चीज को सोच सोच के कि भाई कौन सा ये 1999 का शारजा कप हो रहा है कि लेफ्टी की जगह आप लेफ्टी भेज रहे हो, राइटी की जगह आप राइटी भेज रहे हो। भाई पिच को तो देखो, ठीक है, हाईएस्ट स्कोरिंग पिच मतलब लग रही थी प्रॉपरली। और मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, मेरा एक बड़ा महान सा कजन है, उसने ये बात बोली थी काफी अर्सा पहले मुझे, कि अगर ऐसी पिच पे पाकिस्तान की जो टीम की परफॉर्मेंसेस चल रही है मॉडर्न डे क्रिकेट को लेके, कि अगर उस पिच पे पाकिस्तान 170 कर रहा है ना, तो जो भी अच्छी टीम होगी उसमें आप कम से कम 20 से 25 रन ऐड कर लो तो वो अच्छी टीम उतने रन करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया पहले सही हो बैटिंग कर गया। रहा होता ना, उसने 195 200 स्कोर लाजमी बिल्कुल करना। कर जाना था, और यही हम भी समझ रहे थे कि यार ये भी इतना करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने बहुत गलती पर गलती की है जिसका खुमियाजा भुगता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।